अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 20वीं सदी एक अजीम तकनीकी तरक्की का ज़माना था, दरियाफ्तों और ईजादात से बड़ी हुई, जिसने दुनिया को बदला। हम घोड़ों और कार से मोटर गाड़ियों और खलाई सफ़र, मैसेंजर लड़कों से टेलीफोन और इंटरनेट मवासलात और मोमबत्ती से न्यूक्लियर पावर की तरफ मुंतकिल हो गए। ईजादात जिसने हमारे जदीद मुआशरे की तश्कील की है। मौजूदा मीडिया तंजीमों और आलमी रहनुमाओं के मुतअद्दिद मशहूर हवालों से इसकी मिसाल मिलती है। इन पंडितों के बयानात को पोशीदा निगाहों में देखने से ये जाहिर होता है कि वो कितनी अच्छी तरह से गलत साबित हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये मज़मून कंप्यूटर पर सुन रहे हैं। पर्सनल पीसी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और आज भी दुनिया में अरबों जुड़े हुए आलात मौजूद हैं। लिहाजा ये सोचना नाकाबिल यकीन है कि जदीद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कुछ असल अलमबरदार अपनी ईजादात की वसअत का तसव्वुर करने में नाकाम रहे थे। 1943 में IBM के सदर थॉमस वाटसन के हवाले से मशहूर कहा गया था, मेरे ख्याल में एक आलमी मंडी है, शायद 5 कंप्यूटर्स। इस वक्त वैक्यूम से चलने वाली मशीनें बहुत बड़ी थी, लिहाजा ये मकूल कियास था कि कोई भी अपने घर में एक भी कंप्यूटर नहीं चाहता। दर हकीकत वाटसन का मुमकिन तौर पर हवाला से थोड़ा सा हवाला दिए जा रहा है। वो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका जिक्र वो कर रहा था वो बड़े कौमी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम थे, ना कि आज हमारे इस्तेमाल होने वाले माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन पहले ज़ाती कंप्यूटर्स की तैयारी में शामिल टेक कारपोरेशन के मानी ने वाज़ेह तौर पर अवामी राब्ते को मुंसलिक होने की कदर नहीं की। 1977 में डिजिटल आलात कारपोरेशन के मानी कैन ओल्सन ने कहा, इसकी कोई वजह नहीं है कि कोई भी अपने घर में कंप्यूटर चाहता हो। आज दुनिया भर में 2 अरब से ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें हर दिन इंटरनेट तक रसाई हासिल करने वाले लोग 3 अरब से ज़्यादा हैं। बहुत से लोगों को टेलीविज़न से गज़ब होने की शिकायत है। अगरचे फिल्म मुगल ने 1940 की दहाई के दौरान इस अंदाजे की पेशगोई नहीं की थी। मैकेनिकल टीवी के सेट 1920 की दहाई से जारी थे, लेकिन सिर्फ चंद हज़ार अफराद के घर में सेट थे। ये बात 1936 में अमेरिका में तजारती तौर पर जारी होने वाले इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़नों की तरक्की तक नहीं हुई थी कि उन्होंने मकबूलियत हासिल कर ली। नाजरीन को बहलाने के लिए कोई अजनबी नहीं, ज़ैनुक ने टीवी को बतौर मुंतकली मुस्तरद कर दिया। 1946 के एक इंटरव्यू में ज़ैनुक ने कहा, टेलीविज़न पहले 6 माह के बाद किसी भी मार्केट पर कब्जा नहीं कर सकेगा। लोग जल्द ही हर रात प्लाईवुड बॉक्स पर घूरते हुए थक जाएंगे। आज दुनिया भर में 1.4 बिलियन से ज़्यादा घरान कम से कम एक टीवी सेट रखते हैं। टेलीफोन के बगैर किसी दुनिया का तस्वुर करना मुश्किल है। जैसे वो दिन जब हम गुफ्तगू करने के लिए सुस्त मेल और मैसेंजर लड़कों पर भरोसा करते थे। ताहम मवासलात के कुछ आला अहदेदार इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को देखने में नाकाम रहे। जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सबसे पहले अपना टेलीफोन पेटेंट किया, ग्राहम बेल को 1876 में जदीद टेलीफोन के लिए पहला पेटेंट मिला। ताहम ग्राहम बेल की ईजाद इतनी आसानी से कबूल नहीं की गई जितनी आप सोच सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन को अपना पेटेंट बेचने की कोशिश करते वक्त कंपनी के सदर विलियम ओटन को टेलीफोन के हवाले से बताया गया कि मवासलात के एक जरिए के तौर पर संजीदगी से समझी जाने वाली बहुत सी कोताहियाँ हैं। इसी तरह 1890 में विलियम हेनरी प्रेस ने कहा, अमरीकियों को टेलीफोन की ज़रूरत हो सकती है, हमें नहीं है, हमारे पास मैसेंजर लड़के बहुत हैं। आजकल पूरी दुनिया में 7 बिलियन के लगभग टेलीफोन इस्तेमाल हो रहे हैं। 1800 की दहाई के अव्वल में रेल का सफ़र एक सुस्त मामला था। जैसे ही रेल टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई, ट्रेनें तेज़ तर होती गई और माहिरीन ने रेल सफ़र के मुज़र सेहत असरात के बारे में मुतनब्बा करना शुरू कर दिया। नकलो हमल के इस नए अंदाज के बहुत से खतरात में दिमागी परेशानी और वर्तिगो का हवाला दिया गया। 1823 में साइंसदान डियानसिस लार्डनर ने मुबैना तौर पर कहा, तेज़ रफ्तार से रेल का सफ़र मुमकिन नहीं है क्योंकि मुसाफिर सांस लेने से कासिर हैं, दम घुटने की वजह से हलाक हो जाते हैं। इसी तरह पर्शियन बादशाह ये नहीं जान सके कि जब बर्लिन से पोट्सडैम रेल का निज़ाम खुलता है तो कोई भी रेल ट्रांसपोर्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। पर्शिया के किंग विलियम अव्वल ने कहा, कोई भी 1 घंटा में बर्लिन से पोट्सडैम जाने के लिए अच्छी रकम अदा नहीं करेगा जब वो 1 दिन में वहाँ अपने घोड़े पर मुफ्त में सवार हो सकता है। काश वो भीड़ मेट्रो स्टेशन देख सकते। आज पूरी दुनिया में ये जापानी बुलेट ट्रेनें सैकड़ों मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र करती हैं।
पहली प्रोडक्शन कार ने पहली बार सड़क को 1885 में मारा, जब जर्मन मौजिद कार्ल बेंज ने सबसे पहले अपनी मोटर वैगन को पेटेंट किया। गाड़ियां बड़े पैमाने पर दस्तयाब नहीं हुई, यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड ने अपना मशहूर मॉडल टी तैयार किया। हर एक ने मोटर गाड़ी का मुस्तकबिल नहीं देखा और बहुत से लोगों को लगा कि वो तिजारती लिहाज से काबिल अमल होने के लिए इतना सस्ता कभी नहीं होगा। तेज रफ्तार सड़कों पर सफर करने वाली कारों के खतरात के बारे में खदशात लाक थे और बहुत से लोगों को लगा कि वो कभी भी घोड़ों की जगह नहीं लेंगी। 1903 में फोर्ड ने अपने वकील होरेस रैकम से कहा कि वो इसकी ऑटोमोबाइल कंपनी में सरमायाकारी करें। मिशिगन सेविंग बैंक के सदर ने रैकम को हेनरी फोर्ड की मोटर गाड़ी में सरमाया करने के खिलाफ मशवरा दिया। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि घोड़ा यहाँ रुकने के लिए है, लेकिन ऑटोमोबाइल सिर्फ एक नयापन है। और आज दुनिया भर में सड़कों पर 1 अरब से ज़्यादा कारें चल रही हैं। हमारा जदीद दौर का आलमी गांव हमें मुंसलिक रखने के लिए मैदान में मवासलाती मसनूई सियारों पर इन्हसार करता है। मसनूई सियारा हर दिन हमें इंटरनेट, हमारे मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स और टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन से मरबूत सिग्नल्स पर रिले लगाता है। लिहाजा ये हैरत अंगेज़ लगता है कि इब्तदाई मवासलात के नंबरदार ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया था कि ये टेक्नोलॉजी कभी वाक़ई होगी। ट्यूनिस क्रेवन अमरीकी बहरिया के अफसर थे जिन्होंने रेडियो मवासलात को फ़रोग़ देने में मदद फराहम की थी। क्रेवन को अमरीका और सोवियत यूनियन के मबैन खलाई दौर के दौरान 1960 की दहाई के अव्वल तक कायम रहने वाला दूसरा दौर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में मुकर्रर किया गया था। अमली तौर पर इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि मवासलाती खलाई मसनूई सियारा को रियासत मुत्तहिदा के अंदर बेहतर टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविज़न या रेडियो सर्विस मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किए जाए। सिर्फ 3 साल बाद अमरीकियों ने समर ओलंपिक्स के पहले बराह रास्त टेलीविज़न कवरेज का लुत्फ़ उठाया, जापान के नए लॉन्च किए गए साइनकॉम 3 मवासलाती मसनूई सियारे के तवस्सुत से। ज़्यादातर लोगों के पास आजकल एक हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन है। पहला अमली मोबाइल फ़ोन दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तैयार किया गया था। वो गाड़ियों तक ही महदूद थे जो एक वॉकी टॉकीज़ से वाबस्ता थे। आखिरकार इस टेक्नोलॉजी को ऐशो आराम की गाड़ियों तक बढ़ा दिया गया और बड़ी मवासलाती कंपनियां मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी को वाकई पोर्टेबल बनाने के लिए बहुत कम छोटे तरीकों पर तहकीक कर रही थी। 1973 में मोटोरोला कंपनी के मुहक्किक और एग्जीक्यूटिव मॉर्टन कॉपर ने हैंड हेल्ड मोबाइल से पहली कॉल की। ये आला 1.1 किलोग्राम 30 सेंटीमीटर लंबा और ईंटों की तरह नजर आने वाला लगता था। कॉपर मैनहट्टन की सड़कों पर खड़ा हुआ और बेल लैब्स में अपने मरकजी मद्दे मुकाबिल को डायल किया ताकि इसे बताया जा सके कि वो इससे बात कर रहा है। एक हैंड हेल्ड मोबाइल से ताहम यहाँ तक कि कूपर भी अपनी इजाद की वसअत को कम समझा। 1981 में इनके हवाले से कहा गया था कि सेलुलर फोन्स मुकामी तार सिस्टम को कतई तौर पर तब्दील नहीं करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी के सबसे मशहूर तबीयत दान बन गए, यहाँ तक कि कम से कम साइंसी जहन रखने वाला फर्द अपने मखसूस इश्तेदारी के नजरिए और इसकी मशहूर मसावात E=mc² से वाकिफ है। इसके बावजूद खुद आइंस्टाइन भी अपनी दरियाफ्तों की सलाहियत को महसूस करने में नाकाम रहा। 1934 में इनके बतौर ये बयान हुआ कि इसका जर्रा बराबर इशारा नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी कभी भी हासिल होगी। इसका मतलब ये होगा कि अपनी मर्जी के मुताबिक एटम को बिखरना पड़ेगा। साल 1938 में बर्लिन के 2 साइंसदानों ने न्यूक्लियर फिजन पाया। इस तहकीक के नतीजे में आज दुनिया भर में एटम बम और 450 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की नशो हुई। 1880 की दहाई के दौरान 2 मौजूद बिजली की जंग में करंट्स पर उलझ गए। थॉमस एडिसन, जो रोशनी के बल्ब, फोनग्राफ और मुतहरिक तस्वीर की इजाद के लिए मशहूर था, एक बराह रास्त मौजूदा ताकत के मंबा पर काम कर रहा था। इसका हरीफ निकोला टेस्ला मौजूदा बिजली के मंबा को तब्दील करने पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा फासलों पर बिजली की ज़्यादा मिकदार मुंतकिल हो सके। एडिसन ने बरकरार रखा कि टेस्ला का AC करंट किसी भी काम के लिए खतरनाक था। उन्होंने कहा कि बारी बारी के साथ घूमना महज वक्त का ज़िया है, अब तक कोई भी ऐसे इस्तेमाल नहीं करेगा। जबकि एडिसन का DC करंट आज कम बैटरियों को ताकत देता है। यह टेस्ला का AC करंट है जो दुनिया भर के शहरों को ताकत देता है। नौजवान नस्ल के लिए ऑनलाइन खरीदारी के बगैर किसी दुनिया का तस्वर करना मुश्किल होगा। वो दिन जब शॉपिंग मॉल में गाड़ी चलाने और दुकानों पर घंटों गुजारने के मुतबादिल यहाँ मेल बेचना होता था, यहाँ किसी कैटलॉग को ऑर्डर में फ़ोन करना था।
चनाचा पहली ऑनलाइन खरीदारी 1994 में हुई थी। बहुत से लोगों के लिए इंटरनेट शॉपिंग पसंदीदा तरीका बन गया, यहाँ तक कि आप अपनी ग्रोसरी का ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और उन्हें मुनासिब वक्त पर पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद 1966 में टाइम मैगजीन ने एक मुस्तकबिल मजमून शाया किया था जिसके बारे में इनका ख्याल था कि साल 2000 में ज़िंदगी किस तरह हो सकती है। मजमून में कहा गया है कि रिमोट शॉपिंग जबकि पूरी तरह से मुमकिन है फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि खवातीन घर से बाहर निकलना पसंद करती हैं, तिजारत को संभालना पसंद करती हैं, अपनी सोच को तब्दील करने के काबिल हो जाएंगी। ये न सिर्फ जदीद मेयार का मुतनाज़ा बयान है, बल्कि हम में से बहुत कम अफराद ऐसे भी होंगे जो ऑनलाइन खरीदारी की सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाएंगे।